चिलर कितने टाइप का है, चिलर का पर्पस क्या है, चिलर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भाई हमारे काम सीख रहे हैं चिलर का या एचवैक का, एचवीएसी का, और या भी जो भाई हमारे काम कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो या कोई आईटीआई कर रहे हो या कोई प्रैक्टिकल सीखना चाह रहा हूँ, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ क्योंकि कुछ कारण था, इसकी वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज से मैंने सोच लिया है कंटिन्यूअस फिर आप लोगों के बीच में हाजिर रहूँगा। तो इसलिए आप लोगों को मेरे चैनल पे हमेशा के लिए बने रहना है। जैसे पहले आप लोगों ने प्यार दिया था वैसे ही बन के रहना है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चिलर के बारे में। चिलर कितने टाइप का है जो मैंने आपको बताया, और चिलर का पर्पस क्या है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि हमारे बहुत सारे भाई जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ चिलर कितने टाइप का होता है। तो चिलर बहुत सारे टाइप का हो सकता है। अगर कहीं पे केमिकल चिलर भी यूज़ होता है, उसको भी चिलर ही बोला जाता है। जो केमिकल सर्कुलेट होता है, जिसमें कोई उनके मशीनरी का केमिकल होता है या ऑयल होता है, उसको भी ठंडा करने के लिए चिलर यूज़ किया जाता है। और जो कभी कभी बिल्डिंग में, जो हॉस्टल वगैरह में पानी, जो पीने का पानी होता है, वाटर कूलर उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन कई जगह पे उसको भी चिलर बोला जाता है। लेकिन आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बात करने की। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं एचवैक या चिलर के, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ चिलर दो टाइप का ही होता है। हम लोगों को याद रखना है कि चिलर दो टाइप का होता है, एक वाटर कूल्ड होता है और एक एयर कूल्ड होता है। अगर कहीं से आपसे कोई पूछ ले कि चिलर कितने टाइप का है, तो चिलर दो टाइप का है। याद रखें, आप लोगों अगर जाएंगे चिलर का इंटरव्यू देने या फिर सुपरवाइज़र का या टेक्नीशियन का, तो उसमें ये ज़रूर पूछेगा, चाहे फिर इंजीनियर का भी अगर आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें ये बात ज़रूर पूछेगा चिलर कितने टाइप का है। चिलर दो टाइप का ही है। हम लोगों को ऑयल और ये केमिकल ये सब की ज़रूरत नहीं बताने की। चिलर दो टाइप का है, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका पर्पज़ क्या है। तो पर्पज़ ये है कि कहीं पे भी हमको किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए जो हमारा एरिया है, डिज़ायर्ड एरिया है, जो हम लोगों को कूल करना है, या कोई हमारा रूम ठंडा करना है, या हमको कोई इक्विपमेंट ठंडा करना है, हमारी कोई मशीनरी ठंडी करनी है, तो हर जगह पे एयर कंडीशनर काम आता है, एयर कंडीशनिंग काम आता है। तो उसकी जगह पे हम लोग कई बार चिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। तो चिलर का पर्पज़ यही होता है, कूलिंग करना, वाटर सर्कुलेट करना, ठीक है, वाटर को ठंडा करना। चिलर जो है रूम को ठंडा करने के लिए, इक्विपमेंट को ठंडा करने के लिए तो है, लेकिन वाटर के थ्रू। क्यों? जो हमारा नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है उसमें गैस सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन वाल्व होता है जो एयर को ठंडा करता है। लेकिन यहाँ पे जो चिलर की बात आती है, तो ये वाटर को ठंडा करता है, पानी को ठंडा करता है। जो पानी हमारे बिल्डिंग में सर्कुलेट होता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो या कहीं पर भी हो, या हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, या इक्विपमेंट हो या रूम हो, उसको ठंडा करने के लिए हमारा चिलर वाटर सर्कुलेट करता है। वाटर की सर्कुलेशन होती है पूरे बिल्डिंग में। वो कैसे होती है? वो पंप के थ्रू होती है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी पंप यूज़ होता है, और अगर छोटा एरिया है तो वहाँ पे सिर्फ सेकेंडरी पंप यूज़ किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया पर्पज़ क्या है चिलर का। पर्पज़ वही है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से। और चिलर कितने टाइप के हैं तो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ चिलर के बारे में। चिलर दो टाइप का, एक एयर कूल्ड, एक वाटर कूल्ड। ज़्यादातर आजकल ज़्यादातर जगहों में एयर कूल्ड चिलर लगे हुए हैं। मैं साथ के साथ आपको पिक्चर भी दिखाता चलूँगा, ताकि आप लोगों को ये मालूम चल सके कौन सा एयर कूल्ड है, कौन सा वाटर कूल्ड है, कौन सा क्या है, बिल्कुल क्लियर तरीके से। तो जो एयर कूल्ड आजकल ज़्यादातर जगहों में लगे हुए हैं, इसमें क्या होता है, जो कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन मतलब ये एक प्रोसेस होता है गैस को वेपर से लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो कंडेंसेशन जो होती है वो एयर कूल के थ्रू होती है। एयर कूल्ड मतलब कंडेंसर फैन जो हमारा लगा होता है, कंडेंसर यूनिट जिसको बोलते हैं, जो हमारा पूरा चिलर सिस्टम है रूफ टॉप में या कहीं पे भी लगा होगा, जिसमें कंडेंसर फैन के थ्रू कंडेंसेशन होती है। इधर मैं आप लोगों को सारी इमेजेस शेयर करता हूँ साथ में। तो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो एयर कूल्ड के थ्रू होता है, इसके लिए वो उसको एयर कूल्ड बोलते हैं। लेकिन वाटर का सर्कुलेशन
जो चिल्ड वाटर का सर्कुलेशन है वो एयर कूल्ड में भी होता है और वाटर कूल्ड में भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें आप लोगों को ये समझ पाए, एयर कूल्ड का मतलब यही है कि एयर कूल्ड मतलब कंडेंसर फैन के थ्रू इसका कंडेंसेशन हो रहा है, सही है। तो इसमें क्या होगा, जो कूलर है हमारा, कूलर होगा जो शेल एंड ट्यूब टाइप कूलर होता है चिलर में, पानी को ठंडा करने के लिए वो ज़रूर होगा, और एयर कूल्ड कंडेंसर होगा, कंडेंसर फैन होगा, ये सारे इक्विपमेंट इसके अंदर लगे होंगे। तो ये हो गया एयर कूल्ड। और वाटर कूल्ड की बात करें तो वाटर कूल्ड हमारा जो है चिल्ड वाटर सिस्टम का, तो हमारे पास कूलर होगा, लेकिन कंडेंसेशन करने के लिए हमारे पास कूलिंग टावर लगा होता है। कूलिंग टावर हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप हमारे पास कूलर है। इस तरीके से जो कंडेंसर है हमारे पास वो भी ट्यूब एंड शेल टाइप है। तो उसमें क्या होता है कि कंडेंसर के अंदर हमारी गैस सर्कुलेट होती है और उसी के साथ में वाटर सर्कुलेशन होता है। तो इससे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब वेपर को, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंप्रेस्ड वेपर होता है उसको ये लिक्विड में कन्वर्ट करता है, सही है। तो कंडेंसेशन जो होता है वाटर कूल्ड चिलर में वो पानी के थ्रू होता है। कंडेंसर जो होगा वो ट्यूब एंड शेल टाइप होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्यूब एंड शेल है इसमें क्या होता है कि गैस चलती है इसके शेल में और ट्यूब में इसके पानी चलता है। कई बार इसके अपोजिट भी हो सकता है, वो चिलर एंड कंपनी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन होने टाइम में यहाँ पे एयर कूल्ड नहीं है क्योंकि कंडेंसर फैन नहीं है। तो यहाँ पे कंडेंसर का जो हमारे पास कंडेंसर है उसके अंदर पानी इन करता है और बाद में ये जाता है किधर, ये जाता है कूलिंग टावर पे। कूलिंग टावर भी जो एक नेचुरल ड्राफ्ट है या फोर्स ड्राफ्ट है, आजकल ज़्यादातर फोर्स ड्राफ्ट चलते हैं। फोर्स ड्राफ्ट में क्या होता है कि पानी कंडेंसर से जो गर्म हो जाता है पानी, क्योंकि कंडेंसेशन के टाइम में कंडेंसर को एयर कूल ठंडा करता है और जो वाटर कूल्ड है उसको वो भी कंडेंसर को ठंडा करता है, तभी ये कंडेंसेशन होता है। तो पानी जो कंडेंसर में इन किया और फिर आउट होके ये प्राइमरी पंप के थ्रू जाता है कहाँ, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में फिन्स लगे होते हैं, फिन्स के ऊपर पानी स्प्रे होके वो टैंक में जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि फोर्स ड्राफ्ट एक फैन लगा हुआ होता है। तो फैन क्या करता है, उस फिन्स के ऊपर फैन चलता है जिसकी वजह से उस पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है। वहाँ से जब पानी का टेम्परेचर कम होगा तो फिर वो पानी वापस किधर आएगा, कंडेंसर में। तो इस तरीके से उसकी कंडेंसेशन पूरी होती है। तो कंडेंसर का उसमें पानी इस तरीके से चलता है। तो ये फ़र्क हो गया एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड में। ये दो तरह की चिलर समझ में गए, लेकिन जो गैस का प्रेशर है वो अलग अलग, जो गैस का ब्रांड है, जो गैस का नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो R134A होगा गैस या R22 होगा या कोई भी गैस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर देखा जाएगा कि कितना प्रेशर ये होना चाहिए डिस्चार्ज में और कितना होना चाहिए सक्शन में। और एयर कूल्ड में भी वैसे ही है, गैस का प्रेशर अपनी जगह है, सिर्फ इसमें एयर कूल्ड में जो कंडेंसर फैन है उसके थ्रू कंडेंसेशन होगी। इस तरीके से आप लोगों ने इसको क्लियर समझ लिया। गैस का कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज़ का भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ दो फर्क है इसमें, एक वाटर कूल्ड मतलब कंडेंसेशन जो होती है वो वाटर सर्कुलेशन के थ्रू, और जो एयर कूल्ड है उसमें कंडेंसेशन जो होती है वो एयर कूल्ड के थ्रू, फैन के थ्रू। तो ये दोनों फर्क है वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड में। पर्पस मैंने आप लोगों को पहले समझाया, फिर बता देता हूँ। जो पर्पस है वो वही है, चाहे किसी इक्विपमेंट को ठंडा करना, किसी बिल्डिंग को करना, किसी हॉस्पिटल को करना या किसी रूम को करना। लेकिन ये एयर के थ्रू नहीं है, ये वाटर के थ्रू। एयर के थ्रू होगा लेकिन उनका सिस्टम लगा होगा, चाहे लगा हो स्प्लिट टाइप लगा हो इंडोर, या फिर CCU लगा हो या FCU लगा हो या AHU या FAHU। तो किसी तरह का यूनिट उनके पास उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल किया होगा। लेकिन जो हमारा चिलर है वो वाटर को ठंडा करके देगा और वाटर सर्कुलेटिंग जहाँ जहाँ हमने दिया हुआ है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पूरी बिल्डिंग में, वहाँ वहाँ वाटर सर्कुलेट होगा और पानी हमारे चिलर में ठंडा होके और जाएगा बिल्डिंग तक और वापस फिर हमारे चिलर में आएगा। जिससे क्या होगा, पानी वार्म होकर वापस आता है, उसको फिर हमारा चिलर ठंडा करता है और फिर ठंडा होकर पानी बिल्डिंग में सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से एयर कूल्ड एंड वाटर कूल्ड का ये फ़र्क है और जो पर्पज़ है
वो ये है हमारे चिलर का। तो आज इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि जितने भी भाई हमारे इस लाइन से जुड़े हैं उन सबको ये सारी मालूमात मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।